नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.1। तो मैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करूं उससे पहले हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखो कुछ नहीं, आपको बस 3 ही प्रॉपर्टीज देखनी है। देखो यहाँ पे तीनों के तीनों लिखी गई हैं। अगर आपको ये 3 प्रॉपर्टीज समझ में आ गई ना तो समझिए आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 भी आ गया, क्योंकि ये पूरा के पूरा बेस्ड है इन 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके तीनों प्रॉपर्टीज बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, और 2 ट्रायंगल्स हैं उनके एरियाज का रेशियो। ओके, तो देखो यहाँ पर लेट्स सपोज कि ये ट्रायंगल है ABC। ओके, कुछ ज़्यादा छोटा ही हो गया है ना, और ये इसका हाइट है AD। ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC और AD क्या है, हाइट है। फिर यहाँ पे एक और ट्रायंगल है PQR और यहाँ पर हाइट क्या है PS। ओके, अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। राइट, यही होता है ना, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। देखो मैंने दोनों और जो ट्रायंगल्स है ना उनके एरिया का रेशियो लिखा है। समझ में आ रहा है, रेशियो मतलब क्या होता है, ऐसे अपॉन में जब हम लिखते हैं तो ये रेशियो होता है ना। तो दोनों ट्रायंगल के एरियाज का मैंने क्या लिखा है, रेशियो लिखा है ना। अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा हाफ इंटू बेस, इसमें क्या है BC, तो BC इंटू हाइट इज AD। ओके, अपॉन अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, हाफ इंटू बेस इज QR एंड हाइट इज PS। समझ में आ रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे, देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा है ना। यहाँ पर क्या मिला हमको, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, तो देखो हमको ना फर्स्ट प्रॉपर्टी मिल चुकी है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी में यही लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ओके, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। एक बार फिर से समझिएगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द यहाँ पे देखो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस। देखो यहाँ पे दोनों का बेस है, दिखाई दे रहा है आपको है ना, BC और ट्रायंगल ABC का बेस है और QR उसका बेस है। फिर यहाँ पे क्या बोला, प्रोडक्ट्स बोला ना, ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, मतलब जो बेस रहेंगे और जो भी हाइट्स रहेंगे उनका प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है, तो ये इक्वल है इसके। तो आपको यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी मिली, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको क्या समझना है कि अगर 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ठीक है, तो उनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, समझ में आ गया इतना। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब मैं बात करने वाली हूँ सेकेंड प्रॉपर्टी की। ओके, यहाँ पर भी हम 2 ट्रायंगल्स लेंगे। चलो इसी में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या मिला था हमको, BC इंटू AD है ना अपॉन QR इंटू PS। ओके, अब लेट्स सपोज कि BC है B1, ठीक है, और QR है B2, और यहाँ पे जो हाइट है ना AD ये है H और ये भी क्या है H है। ठीक है,
यहाँ पे जो हाइट्स है ना दोनों की क्या है, सेम है। इसका हाइट h है और इसका भी h है। यहाँ पे जो बेस है ना वो अलग अलग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे BC कितना, B1, ये लो हमने लिख दिया B1 इंटू AD कितना h, ये भी लिख दिया, अपॉन QR कितना B2 इंटू PS कितना h, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ऊपर भी h नीचे भी h, तो दोनों हो गए कैंसिल, बचा क्या B1 अपॉन B2। यहाँ पर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, राइट। तो देखो यहाँ पर हमको क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। B1 मतलब बेस ऑफ और दिस ट्रायंगल, राइट, और B2 मतलब बेस ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ये हमको मिला सेकंड प्रॉपर्टी। देखो सेकंड प्रॉपर्टी यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, देखो यहाँ पे क्या बोला, इक्वल हाइट्स, हाइट सेम थे ना, इसका भी h था इसका भी h था, राइट। तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। यहाँ पे हाइट्स नहीं, यहाँ पे बेसिस आएगा, ओके, बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने लिख दिया है हाइट्स करस्पॉन्डिंग बेसिस, ओके। एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, अगर हाइट्स इक्वल रहेंगे तो फिर वो क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, ठीक है, जो हमको यहाँ पर मिला। तो समझिए आपको क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और वहां पर हाइट्स क्या है, सेम है। तो आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल। कब लिखोगे, जब हाइट्स सेम रहेंगे तब, ठीक है। तो ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी, ओके। अब मैं बात करने वाली हूँ थर्ड प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 3। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, क्या मिला था हमको, इसी को लिखो, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS, ठीक है। अब आप समझिए कि ये जो हाइट है ना, ये H1 है और ये H2 है, और यहाँ पर दोनों के बेस सेम है, ठीक है ना, ये आपका B, ये भी आपका B। देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स में जो बेस है ना दोनों के क्या है, सेम है, यहाँ पर हाइट्स अलग अलग है। तो आपको क्या मिलेगा, देखो BC कितना B इंटू हाइट इज H1 है ना, AD कितना है H1 है, अपॉन फिर QR कितना है B इंटू हाइट कितना H2 है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ऊपर भी B नीचे भी B, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर क्या आ गया, देखो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। समझ में आया। तो ये है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। देखो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या दिया गया है कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस, अगर बेस इक्वल रहेंगे तो आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। क्या लिखा है यहाँ पे, आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, जो हमने यहाँ पर देखा। तो सिंपल वर्ड्स में आप समझ लो, देखो आपके पास अगर दो ट्रायंगल्स हैं तो उनके एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, नहीं समझा, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। देखो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हाइट्स और बेस दोनों अलग अलग रहेंगे तब, हाँ सेम में तो दूसरा है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या होगा, बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इनटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल जो हमने यहाँ पर देखा था, अपॉन में क्या आएगा, बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल इनटू हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। ओके, अब आपके पास दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और उनमें अगर हाइट सेम है, और बेस दोनों अलग अलग है, तो फिर क्या होगा, एरियाज ऑफ
फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा, बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। समझ में आया। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा था कि अगर आपके बेसिस क्या है, सेम है, ठीक है, हाइट्स अलग अलग है, तो फिर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल टू H1 अपॉन H2, मतलब हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। क्लियर है इतना। तो बस इतना ही बेसिक आपको समझना है। ये 3 प्रॉपर्टीज आपने याद कर लिया तो समझिए आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 का पूरा बेसिक समझ लिया। ओके, तो अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.1 को स्टार्ट करेंगे। अब चलिए हम प्रैक्टिस सेट 1.1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। देखो यहाँ पे ना 2 ट्रायंगल्स की बात की जा रही है। ओके, तो फर्स्ट ट्रायंगल जो है ना उसका बेस है 9 और हाइट कितना है 5। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ना एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। 2 ट्रायंगल है ना, 2 ट्रायंगल्स की यहाँ पे बात की जा रही है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया कि बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9, समझिए इसका बेस है 9 एंड हाइट इज 5, तो इसका हाइट है 5। ओके, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, मतलब जो दूसरा ट्रायंगल है उसका बेस है 10 एंड हाइट कितना है, एंड हाइट इज 6, तो इसका हाइट हो गया 6। तो आपको फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स। ओके, तो मैं एक काम करूंगी, देखो इसके एरिया को मैं कंसिडर करती हूँ A1 और इसके एरिया को कंसिडर करती हूँ A2। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ लेट द एरियाज ऑफ गिवन ट्रायंगल्स बी A1 एंड A2। ओके, फिर ऑल्सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑल्सो। देखो बेस को मैं कंसिडर करती हूँ B1 और B2 और जो हाइट्स है ना इनको H1 और H2। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑल्सो द बेसिस एंड द हाइट्स ऑफ given triangles B B1 B2 and H1 H2 रेस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेस्पेक्टिवली, इसमें भी आप लिख लीजिएगा यहाँ पर रेस्पेक्टिवली। ओके, तो क्या लिखा है मैंने, मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ करके बता देती हूँ। देखो क्या लिखा मैंने कि लेट द एरियाज ऑफ गिवन ट्रायंगल्स बी A1 एंड A2 रेस्पेक्टिवली, मतलब जो ट्रायंगल्स दिए गए हैं उनके एरिया को हमने क्या कंसिडर कर लिया, A1 और A2 कंसिडर कर लिया। ओके, एंड जो बेसेस है, ठीक है, तो दोनों के मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स के जो बेसेस हैं उनको हमने कंसिडर कर लिया B1 और B2, और जो हाइट्स है उनको H1 और H2। ओके, सो देयरफॉर B1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जो आपका फर्स्ट ट्रायंगल है उसका बेस कितना 9 है और हाइट कितना है 5 है ना, सो H1 इज 5। फिर B2 कितना कहाँ गया, ये देखो 10, और H2 कितना 6। समझ में आया आपको। अब यहाँ पे रेशियो पूछा है ना, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये मैंने कैसे लिखा, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, उससे। तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स। ओके, समझ में आया आपको। इस तरह से आपको इसका रीजन भी लिखना है।
और ये जो फिगर मैंने बनाया है ना, ये तो ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो साइड में, और अगर नहीं चाहो तो मत बनाओ, आप ऐसे डायरेक्टली करो। ओके, अब B1 कितना है, देखिए यहाँ पे 9 एंड हाइट इज 5, फिर B2 इज 10, हाइट इज 6, तो क्या होगा, देखो 5 1 5, 5 2 10, यहाँ पर 3 2 6, 3 3 9, देखो यहाँ पे क्या मिला हमको, 3/2 2 4। ओके, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/4, लिख देते हैं हम यहाँ पे, देयरफॉर A1 इज 2, A1 इज 2, A2 इज इक्वल टू 3:4। समझ में आया? तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता देती हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इन गिवन फिगर, देखो इस फिगर में देखना, हाँ, BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये जो BC है ना, ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, समझ में आ रहा है, एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, और जो AD है ये वाला, ये वाली लाइन इस AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। BC इज इक्वल टू 4, ये जो BC है ना, ये कितना है 4, एंड AD मतलब ये AD इज 8। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो, ये जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसमें हाइट क्या है, ये BC आपका हाइट है और AB क्या है, बेस है, राइट। तो इस ट्रायंगल ABC में हाइट इज BC एंड बेस इज AB। अब ट्रायंगल ADB में देखेंगे अगर आप, तो AD क्या है, हाइट है, और AB क्या है, बेस है, मतलब दोनों ट्रायंगल का बेस ना सेम है। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी, देखो सबसे पहले जो गिवन है उसको मैं लिख लेती हूँ, BC इज इक्वल टू 4 दिया है एंड AD इज इक्वल टू 8 दिया है, और क्या दिया है, BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, राइट, यही दिया है ना। अब देखो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, यही बताना है ना। तो देखो यहाँ पे दोनों के बेस क्या है, सेम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हाइट आएगा, है ना। तो ट्रायंगल ABC, इसका हाइट क्या है, BC, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया BC अपॉन ADB, इसका हाइट क्या है, AD, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया AD। अब इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। समझ में आया, दोनों के बेस सेम है ना। आपको ये रीजन लिखना चाहिए, हाँ। तो BC कितना है 4, AD इज 8, 4 1 4, 4 2 8, तो यहाँ पर लिख देना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू, क्या मिला हमको, 1/2। समझ में आया? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, यही फाइंड करना था ना, यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया इसमें कि इन एडजॉइनिंग फिगर, मतलब इस फिगर में आप देखना, सेक PS इज परपेंडिकुलर ऑन सेक RQ। देखो यहाँ पे सेक PS किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, RQ के ऊपर, ठीक है। फिर आगे क्या है, सेक QT इज परपेंडिकुलर ऑन सेक PR। देखो QT परपेंडिकुलर है PR के ऊपर। इफ RQ इज 6, RQ मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6, एंड PS इज 6, PS, ठीक है, ये आपका क्या है 6, एंड PR इज 12, तो PR मतलब ये, ठीक है, ये आपका 12 है। देन फाइंड QT, तो हमको ये डिस्टेंस बताना है, ठीक है, QT हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें, तो देखो यहाँ पर ये जो आपका ट्रायंगल है ना, एक ही ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, इसमें ना आपके पास 2 हाइट्स दिए गए हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे
मैंने यहाँ पर ले लिया ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपका पी एस क्या हो गया, हाइट हो गया, एंड आर क्यू ये क्या हो गया, बेस हो गया, हुआ कि नहीं। तो ये एक हाइट और ये एक बेस। ओके, अब इसी ट्रायंगल में आप देखना, यहाँ पर देखो ट्रायंगल पी क्यू आर में ही देखना, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइट होगा, होगा कि नहीं। देखो क्यू टी इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर, इट मीन्स ये आपका क्या है, हाइट, एंड दिस वन इज योर क्या है, बेस। तो कैसे करना है इसको, देखिए समझाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेती हूँ। यहाँ पर क्या बोला कि पी एस इज परपेंडिकुलर ऑन आर क्यू, राइट, एंड क्यू टी इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर। और क्या गिवन है, आर क्यू इज इक्वल टू 6, पी एस इज इक्वल टू 6 एंड पी आर इज इक्वल टू 12, राइट। तो हमको क्यू टी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें, देखो मैंने यहाँ पर लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, देखो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो देखना इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर में ये हाइट और ये बेस हम लेंगे। तो बेस क्या है, क्यू आर, आर क्यू बोलो या फिर क्यू आर बोलो, तो आर क्यू इंटू हाइट इज पी एस। समझ में आया, इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसी को लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो इसमें दूसरा वाला हाइट और बेस लेंगे, तो 1/2 लिखा, बेस इज पी आर एंड हाइट इज क्यू टी, है ना। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी फ्रॉम 1 and 2, क्या लिखूंगी, फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 1/2 इंटू आर क्यू इंटू पी एस इज इक्वल टू, इसके इक्वल में मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 इंटू पी आर इंटू क्यू टी। ये मैंने कैसे लिख दिया, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। अब हाफ से हाफ हो जाएगा कैंसिल, आर क्यू कितना है 6 इंटू पी एस कितना 6 इज इक्वल टू पी आर इज 12 इंटू क्यू टी हमको फाइंड आउट करना है। 12 को इधर ले लीजिए, तो 6 इंटू 6/12 इज इक्वल टू क्यू टी। तो 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6। तो देखो यहाँ पर क्यू टी का वैल्यू आपको क्या मिला, 3 मिला कि नहीं। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो देखा आपने कितना इजी था। बस आपको ये जो फिगर दिया गया ना इसको समझना है। देखो अगर आप इसको अलग अलग करके समझोगे ना आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये कंबाइन पूरा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो तो अलग अलग करके देखो। जैसे मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल पी क्यू और आर, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे टी है, ओके, तो क्यू टी क्या है आपका, हाइट है, एंड पी आर आपका बेस है, राइट। अब इसी ट्रायंगल को मैं एक और तरीके से ड्रॉ करूंगी। देखो यहाँ पे ये हो गया, इसको थोड़ा इधर लेकर के जाएंगे, फिर यहाँ से एक ऐसे करके लाइन आएगा, ठीक है, जो इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। ये है P, ये है Q, ये है R, और ये क्या है S। तो इसमें अगर आप देखोगे तो RQ क्या है, बेस है, एंड PS क्या है, हाइट है। तो अगर आप दोनों को अलग अलग करके देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। देखो एक बार हमने क्या किया है, एक बार PR और Q2 को बेस और हाइट लिया है, और एक बार में क्या किया हमने, PS को हाइट और QR को क्या लिया है, बेस लिया है, ठीक है। तो अगर आपको कंबाइन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से अलग कर सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको मैं रफ कर देती हूँ। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर ये है, क्या दिया गया है यहाँ पर कि AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ
AP is perpendicular on BC, right? And AD is parallel to BC. देखो AD और BC दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है. देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD. ओके, देखो ABC ये है और BCD ये है. बहुत ही आसान है, बस यहाँ पर आपको समझना है. देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, राइट. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बार बता दूँ. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC. ओके, AP क्या है, परपेंडिकुलर है BC के ऊपर. तो इस ट्रायंगल में ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, राइट. क्या हो जाएगा, हाइट. और ये BC क्या होगा, बेस होगा. समझ में आया इतना. अब मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगी BCD की, ये वाले ट्रायंगल की, ठीक है, दिस ट्रायंगल की. देखो मैं आपको बताती हूँ, ये वाले ट्रायंगल की मैं बात करूंगी. तो इसमें अगर आप देखोगे ना तो बताइए बेस क्या है, बेस क्या होगा, यहाँ पर BC होगा. और हाइट तो यहाँ पर दिया नहीं है, मतलब इसका हाइट ना कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरह से. समझ में आ रहा है, यहाँ तक इसका हाइट आएगा. ओके, तो इसमें देखो जो बेस है ना दोनों ट्रायंगल्स के, वो क्या है, सेम है. इस ट्रायंगल का बेस भी BC है और इस ट्रायंगल का बेस भी क्या है, BC. समझ में आया. तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, और उसको भी लिख लेती हूँ AD इज पैरेलल टू BC. ओके, अब मैं यहाँ पर लिखूंगी कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैज द सेम बेस, है ना, दोनों का सेम बेस है, सेम बेस, दैट इज क्या है, BC. समझ में आया. देखो अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूंगी तो बेस क्या है, BC. और अगर मैं BCD की बात करूंगी तो भी बेस क्या है, BC. समझ में आया. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि दोनों जो ट्रायंगल्स है उनके बेस क्या है, सेम है. तो देखो बच्चों, जब भी बेस सेम रहते हैं, ठीक है, तो वो जो दोनों ट्रायंगल्स रहते हैं उनके एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, हमने देखा था ना, H1 अपॉन H2, मतलब हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल, राइट. तो देखो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस are proportional to their corresponding heights, right. ठीक, ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया. आपको समझ में आया ये मैंने कैसे लिखा. अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, AP क्या है, इस ट्रायंगल ABC का क्या है, हाइट है. अब ट्रायंगल ये जो BCD है इसका हाइट कुछ ऐसे होगा, है ना. अब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है. तो देखो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हर जगह सेम होगा. सेम होगा कि नहीं, हर जगह सेम होगा. समझ में आया. मतलब AP इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा, इस AP के इक्वल ही होगा. तो हम बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल टू AP, मतलब इसको भी हम AP बोल सकते हैं. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखूंगी कि सिंस AP is the perpendicular distance between parallel lines AD and BC, राइट. क्या लिखा मैंने कि सिंस AP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, AP क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन पैरेलल लाइंस AD एंड BC. सो हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD आर सेम. समझ में आया.
मतलब दोनों के हाइट्स क्या होंगे, सेम होंगे ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कहाँ पर हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू, सेम बेस है ना, तो बेस को तो हम लिखेंगे नहीं, अब हाइट को लिख लेते हैं। तो ए बी सी का हाइट क्या है, ए पी, ठीक है, दोनों के हाइट सेम है, मतलब अपॉन में क्या आएगा, ए पी, मतलब बी सी डी का जो हाइट है ये भी क्या होगा, ए पी ही होगा। तो ए पी से ए पी कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 1:1। समझ में आया, 1/1। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1:1। ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत ही आसान था, बस ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट था, है ना। बस आपको समझना था इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर दिया क्या है ना। आपको यही मतलब अलग से लिखना पड़ा, वैसे तो आप देख करके ही समझ जाते थे, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, आपको बताना पड़ेगा ना कि ये सब कैसे आप लिख रहे हो। ओके, इस तरह से आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या दिया गया है, देखो इन एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में आप देखिएगा पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। देखो ये जो पी क्यू है ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है और ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ओके, देन फाइंड फॉलोइंग रेशियोज। तो आपको ये रेशियोज क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो समझिएगा इसको। फर्स्ट वन देखिए, इसमें क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, इस ट्रायंगल की बात की जा रही है। किस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की, पी क्यू बी की। समझ में आया। फिर अपॉन में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। पी बी सी मतलब किस ट्रायंगल की बात की जा रही है, देखिए पी बी सी, इस ट्रायंगल की बात की जा रही है, इस पूरे ट्रायंगल की। समझ में आया। तो इसमें आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, देखो ट्रायंगल पी बी पी क्यू बी। ओके, ट्रायंगल पी क्यू बी, इसमें बेस क्या है, बी क्यू इज द बेस, राइट, एंड पी क्यू इज द हाइट। समझ में आ रहा है। देखो इसमें आपका पी क्यू क्या है, हाइट है, एंड बी क्यू क्या है, बेस है। ओके, और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल पी बी सी की, तो इसमें हाइट क्या है, हाइट इसमें देखो पी क्यू है, और बेस क्या है, बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस आपका क्या है, बी सी, राइट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपका ट्रायंगल है पी क्यू बी, ठीक है, पी क्यू बी, इसमें आपका हाइट पी क्यू है, और इस ट्रायंगल में भी आपका हाइट क्या है, पी क्यू है। मतलब इसमें ना हाइट्स क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है, दोनों ट्रायंगल्स में हाइट क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम हाइट को नहीं लिखेंगे क्योंकि हाइट तो सेम है ना, बस बेस को लिखेंगे। तो पी क्यू बी का बेस क्या है, बी क्यू, तो यहाँ पर लिख दिया बी क्यू अपॉन, अब पी बी सी, इसका बेस क्या है, बी सी, तो लिख दिया मैंने बी सी। इसका आप रीजन क्या लिखेंगे, देखो रीजन आपको लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, है ना, दोनों के सेम हाइट्स है ना, हैविंग इक्वल हाइट्स। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड वन क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। देखो पी बी सी ये वाला ट्रायंगल, अपॉन में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो एक तो ये ट्रायंगल, इसको मैं पहले रफ कर दूं फिर आपको समझाती हूँ। देखिए अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं तो ए बी सी में जो बेस है ना, बेस क्या है आपका, ए बी सी में बेस क्या है, बी सी, और हाइट क्या है, हाइट इज ए डी। ओके, और अगर मैं ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, पी बी सी, अगर मैं ट्रायंगल पी बी सी की बात करूं तो इसमें बेस क्या है, देखो पी बी सी में बेस क्या है, बी सी,
एंड हाइट क्या है, अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट इज PQ। समझ में आ रहा है? तो इसमें बताइए कॉमन क्या है, देखो दोनों का बेस ना सेम है, तो जब बेस सेम रहता है तो हम क्या लिखते हैं, देखो जो हाइट रहेगा उसको लिख देंगे। सो हाइट ऑफ PBC कितना है, क्या है, PQ है, अपॉन ABC का हाइट क्या है, AD। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। ओके, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। समझ में आया आपको? इस तरह से आपका सेकेंड सब क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड वन देखते हैं। तो थर्ड वन में क्या दिया है, ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC। तो अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं तो इसमें बेस क्या होगा, बेस इज BC एंड हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट इज AD। ओके, फिर यहाँ पर देखो सेकेंड ट्रायंगल क्या है, ADC। तो अगर मैं ट्रायंगल ADC की बात करूं तो इसमें आपका बेस और हाइट क्या होगा, तो देखो ट्रायंगल ADC, इसमें बेस क्या होगा DC और हाइट क्या होगा AD। ओके, अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर ABC का हाइट AD और ADC का हाइट भी क्या है AD, हाइट क्या है, सेम है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बेस को लिखेंगे, ABC का बेस है BC अपॉन ADC का बेस क्या है DC। इसका रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। समझ में आ गया? अब लास्ट वन देखिएगा, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल PQC दिया है ना। तो ट्रायंगल ADC की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बेस आपका DC हो जाएगा, हाइट आपका AD होगा। और फिर क्या है ट्रायंगल PQC, ट्रायंगल PQC देखो ये वाला ट्रायंगल, इसकी बात की जा रही है। तो इसमें बेस क्या होगा QC और आपका हाइट क्या हो जाएगा PQ। तो देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना बेस ना हाइट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC में बेस क्या है DC इंटू हाइट इज AD अपॉन PQC में बेस क्या है, तो QC बेस है इंटू हाइट इज PQ। समझ में आया आपको? इसका रीजन क्या लिखोगे, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देंगे, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर लिया एंड आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।